दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और चाय भी बन गई है। लबी ने चाय बना दी है और अब पी रही हूँ शाम की चाय। अब तक सुबह से कपड़े कई सारे काम हो जाते हैं, घर में अनगिनत काम होते हैं। भाई घर में भैंस के साथ अनगिनत काम गांव में, मतलब कुछ काम जब तक एक काम निपटाओ तब तक दूसरा काम शुरू हो जाता है। कभी काम ख़त्म होने का तो गांव में नाम ही नहीं होता कि कभी आराम है या कभी काम नहीं है। जबकि अब जैसे पहले के हिसाब से कुछ भी काम नहीं है, पर फिर भी पता नहीं कैसे काम बढ़ जाता है। दिन भर लगे हैं इतने, आजकल तो लंबे दिन भी काफ़ी लंबे हो चुके हैं, फिर भी दिन भर लगे हुए हैं पर काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो अभी पी रही हूँ शाम की चाय और अब जाना है इसके बाद शादी है जहाँ बाबू बेटे की शादी की पकौड़ियाँ बन रही है, तो वहाँ जाना है पकौड़ियाँ बनाने। तो कुछ लोग चले गए होंगे और मैंने अभी कंठी को बाहर निकाला है, ये देखिए। तो उसको घास पानी वगैरह भी खिलाना है, मतलब दे दिया है मैंने, अब पानी तो लबी पिला देगा, देखिए। और अब मैं चाय पीने के बाद मैं भी जाती हूँ नीचे पकौड़ी बनाने और उसके बाद फटाफट से आने भाई फिर उस कंठी के लिए लाना है भीमल। तो भीमल का लाना सबसे ज़रूरी है भाई आजकल, नहीं तो कंठी दूध देने से मना कर देगी। लबी जो पुरानी बुक थी उनको एक पेटी में पैक कर रहा है और अब इसकी तैयारी हो रही है कहाँ, हॉस्टल जाने की। अरे नहीं, ये तो क्या ही दिखाए, तो मतलब नमस्ते प्रणाम। मेरे से जो बड़े लोग हैं उनको नमस्ते, और मेरे से छोटे हैं कमेंट में नमस्ते करते हैं। मेरे से छोटा कौन ही होगा वैसे, लेकिन फिर भी लबी का कहना है कि बल जो मेरे से छोटे हैं बल मुझे नमस्ते कर देना, मतलब क्या है ऐसा। तो दोस्तों ये है इसकी 7th क्लास की बुक और इसको उससे भी पहले की है, उससे पहले की भी है। और इसको कर रहा है एक पेटी में पैक। तो पैक करने के बाद जो भी करेगा भाई, क्या करे, क्या करने वाला है तो इस पेटी का एक जगह में कहाँ तो कहीं और किताबें रखने के लिए जगह चाहिए। ठीक है। ये और ये थी आज ही साबुन अंबुजा साबुन की पेटी, तो ये आज ही खाली हुई है साबुन की पेटी और लबी ने इसको लाया फिर से इस्तेमाल में। बाकी की जो ये बुक है उसका क्या करेगा, आ रही सारी ये तो 6th की बुक है। अच्छा, तो जैसे 6th क्लास ये, और यहाँ पे आया है नैतिक, नैतिक चला गया भाई 6th क्लास में। ये तेरे काम की बुक है ना, इसको तू ले जा, अगर हो रहा है तेरे काम की कोई बुक तो ले जा छांट के। ना हमारे नहीं कुछ अब सारी चेंज हो गई, चेंज हो गई सच्ची। एनसीईआरटी सारी बुक चेंज हो गई। तो एनसीईआरटी की तो वही होगी जो 6th क्लास में इसकी थी, वही तो। हाँ। इसकी भी चेंज हो गया निशकल की। अच्छा ये भी चेंज हो गई। हाँ ये भी चेंज हो गई मम्मी। चलो ठीक है फिर, अगर नहीं चाहिए तो रहने दे, अगर चाहिए तो। जब चेंज हो गई बोलो तो क्या करेगा फिर। नहीं 5 साल एनसीईआरटी की, 5 साल एक चलती है, 5 साल एक वो चलती है। जैसे ये हंसकल है, हंसकल 5 साल एक बुक चलेगी, फिर 5 साल बाद दूसरी। 5 साल बाद नया अपडेट आएगा उसका। अच्छा जैसे पिछले साल मतलब हर 5 साल में बदलाव होगा। हाँ। ठीक है भाई, पता नहीं क्या क्या। तो दोस्तों मेरी तैयारी हो चुकी है भाई बबूरों के घर में जाने की, जहाँ की पकौड़ियाँ बन रही है। यहाँ तक खुशबू आ रही है पकौड़ी बनने की, दाल की पकौड़ी की खुशबू यहाँ तक आ रही है। और ये है हमारी माता रानी का मंदिर। जय महाराज राजेश्वरी की जय हो। और यहाँ पे सभी तभी आ रही है भाई शादी की पकौड़ियाँ बनानी। वैसे तो इनसे बनती नहीं है पकौड़ी दोस्तों, हमारे गढ़वाल में रिवाज है, जैसे इसकी सासू माँ गुजर रखी है ना, तो इससे पकौड़ियाँ नहीं बनेगी शादी की, क्योंकि जैसे इसकी सासू माँ गुजर रखी है, हमारे गढ़वाल में रिवाज है। चला ला आवा। तो 1 साल तक जब तक वार्षिक श्राद्ध नहीं होता है तब तक पकौड़ियाँ या शादी के शुभ कार्य में मतलब आगे नहीं रहते हैं। तो वैसे ही इसका भी कुछ इस बारी है। इसका क्या हर किसी के साथ होता है। ये प्रणाम बच्ची प्रणाम। ये है भाई हमारी फुलियारी, सुबह तो मैं इन फुलियारियों को पकड़ नहीं पाती हूँ। ये है कहते ना तन्वी सजवान। अच्छा तन्वी तो इसकी दीदी का नाम है। अरे देखिए भाई
और ये देखिए भाई हमारी फुलियारी जा रही है फूल लेने। अभी तो धूप है, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो मक्की के घर जा रहे हैं ना। हाँ, अभी तो झूठे होते हैं ना फूल। कहते हैं दोस्तों कि जब धूप में फूल लाते हैं तो झूठे माने जाते हैं, और जब धूप चली जाएगी तब ये बच्चियाँ फूल के लिए जाएंगी और सुबह सुबह ये फूल डालेंगे। कहाँ हो सकते फूल? कहाँ हो सकते फूल? कहाँ देखे यार? मैं धौला के फूल देखे मैंने कहीं। कहाँ देखे? कहाँ सड़क में? यहाँ वहाँ पे फूल की तोड़ के यहाँ पे तोड़ दिया। अब कहाँ बताने हैं। और ये देखिए भाई ये जा रही है फूल लेने। सुबह सुबह आती है ये फूल डालने, तो तब तक मैं भैंस पिलाती हूँ भाई, भैंस से दूध निकालती हूँ। क्या बोली? देखिए भाई सासू जी बना रहे हैं यहाँ पे गड्ढा पानी का, सोखता गड्ढा बन रहा है। ये देखिए यहाँ देखिए भाई सासू जी लिपाई पुताई हो रही गोबर और मिट्टी से, क्योंकि ये पानी रास्ते में जाता होगा तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे गड्ढा बना दिया है और अच्छे से इसकी लिपाई पुताई कर रहे हैं बाहर से। सब बढ़िया, नाती नातियाना सब ठीक है? पड़ोसी तुम्हारा ठीक है ना? आ जाएगी आ जाएगी पड़ोसी हैं? आई कि मैं मिली? अच्छा ठीक। मैं ना नहीं आई, वो नानी और एक जगह हो रही आज। हाँ तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ भाई बाबू औरों के घर में, जहाँ की शादी की पकौड़ियाँ बन रही है। शादी का माहौल है, खुशियों भरा माहौल है। तो ये देखिए भाई सब लोग बना रहे हैं पकौड़ियाँ, वो भी दाल की। हमारे पहाड़ का, हमारे गढ़वाल का रिवाज है। ये देखिए भाई साथ में सब कुछ है, टाइम पास। और आते ही आ गई है भाई चाय। और ये देखिए भाई दीदी चाय की केतली लेके चाय पिलाने का काम कर रही है सबको। ये देखिए भाई इतनी बड़ी सी केतली में चाय है और हाथ में डिस्पोजल गिलास है। और ये देखिए सबको जो भी आ रहे हैं सबसे पहले उनको चाय दी जा रही है भाई। चाय तो हमारे गढ़वाल में, हमारे गांव में तो सबसे मेन है भाई चाय। ये दीदी चाय वाली दीदी और यहाँ पे देखिए भाई पहाड़ी चूल्हा लगा रखे है लकड़ियों वाला, और उसके ऊपर है लोहे की कढ़ाई, उसमें बन रही है दाल की ताज़ी पकौड़ियाँ। और साथ में बना रखी है पूरियाँ, इनकी बेल रखी है अभी, इसके बाद पूरियाँ बनेगी। ये देखिए हमारे गांव में, हमारे पहाड़ों में साथ मिलके काम किया जाता है भाई। शादी ब्याह में ये एक टोकरी सामने फिर पकौड़े की भर चुकी है। ये देखिए भाई यहाँ पे पपीता के पेड़ भी है, बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़े बड़े पपीते लगे हुए हैं भाई इसमें। जिसको पपीता खाने चाहिए के साथ पपीता खा सकता है। गरम पकौड़े हैं पूरी, साथ में पपीते हैं। तो ये देखिए जो हमारे यहाँ पकौड़ियाँ बनाई जाती है, पकौड़ी और पूरियाँ, तो इसको लेते हैं हर परिवार में। गांव का कोई परिवार भी छूटना नहीं चाहिए। और पकौड़ी और साथ में पूरी के साथ पकौड़ी हर परिवार को दिया जाता है। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पैना। गर्म बन भी रही है और साथ में दे भी रही है। घर की बड़ी दीदी है, यानी कि दूल्हे राजा की ताई जी है दोनों, और ये दे रही है यहाँ पे पैना देने का काम। याद भी रखना है कि किसको दिया है और किसको नहीं दिया है, कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए। और ये देखिए भाई सबसे पीछे आने वाले सबसे आगे हाथ पे पैड़ा कर दिया।
अरे ये देखिए भाई, सबके हाथ में है भाई पूरी और पकौड़ियाँ। और दीदी तो सबसे लेट आई और सबसे पहले पकड़ दिया। ये देखिए बाद में आने के मजे हैं। तो ये देखिए भाई, सबके हाथ में है पेड़ा। और अब जाएंगे इसके बाद सब लोग अपने अपने घर पेड़ा लेके। नहीं तो घर घर जाना पड़ता था। जिस परिवार में शादी होती थी उसका कोई सदस्य ये पेड़ा लेके हर परिवार में, हर घर में जाना पड़ता था। इसलिए अब लोग थोड़ा जल्दी करते हैं पकौड़ी और पूरी बनाने की तैयारी, ताकि जाना ना पड़े, टाइम भी नहीं लगता है और घर में घर घर जाने की बचत हो जाती है। तो यहीं पे दे देते हैं भाई सबको पेड़ा। बब्बू की मम्मी यानी कि दुल्ला की मम्मी अरे खाने के लिए दे रही दीदी पकौड़ियाँ। आज भूल गई ना, आप तो आज तो कुछ आगे क्या बोल रहे हैं। थैंक यू। उल्टा देखिए गरम गरम पकौड़े भी खा रहे हैं और साथ में पेड़ा भी मुझे मिल गया है भाई। दादी बिन्ना देखिए भाई, हमारी पंडित जी आए भाई आज सबसे लास्ट में। नहीं तो मैं इनकी फोटो हमेशा पकौड़ी की टोकरी के साथ खींचती थी। आज इन्होंने मिस कर दी है अपनी टोकरी, तो इनको भी मिल गया है भाई पेड़ा, है ना। चलो हम आ गए हैं भाई पकौड़ी बना के घर। पकौड़ी ना छूट उतर पकौड़ी लेके भी और खा के भी और बना के भी आ गए हैं घर। अब अभी लोग कुछ बैठे हैं टाइम से, अच्छे से निपट चुका है भाई पकौड़ी वाला कार्यक्रम। और अब कल मेहंदी का कार्यक्रम है। मेहंदी का कार्यक्रम होगा बोराड़ी मधुबन होटल में। और परसों है हल्दी बान और सेराबंदी और बारात, वो भी होगा मधुबन होटल बोराड़ी में। बाकी के सारे कार्यक्रम मधुबन होटल बोराड़ी में संपन्न होंगे शादी के। और आज तक का कार्यक्रम था बब्बू की शादी का घर में। और अब 14 तारीख के बाद होगा घर में जो भी कार्यक्रम होगा वो होगा 14 तारीख के बाद। बाय। देख भाई, ये देखिए ये भी वो बुला रहे, मैं पकौड़ी दे दो बल मुझे। और अब चलते हैं फटाफट से घर। तो दोस्तों शादी वाले घर का माहौल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। गांव में शादी का माहौल तो बहुत ही रौनक भरा, खुशियों भरा होता है। जो गांव की शादियों में जो आनंद है ना, मुझे लगता है कि वो आनंद कहीं शहरों की शादी में उतना आनंद नहीं आता है, उतना आनंद नहीं मिलता है जो कि गांव की शादियों में होता है। सब आते हैं गांव के लोग। और देखो जैसे साथ साथ पकौड़ियाँ बनाना, पहले तो हमारे यहाँ अरसे भी बनते थे, अब तो अरसे का भी रीति रिवाज धीरे धीरे लोगों ने ख़त्म कर दिया है। और अब तो अरसे तो बाज़ार से ही लाते हैं, यानी कि दुकान में अब अरसे भी मिल जाते हैं, तो दुकान से ही लाते हैं अरसे और पकौड़ी बनाते हैं भाई ताज़ी ताज़ी घर में। शायद मुझे लग रहा है कि एक रिवाज पकौड़ी का है जो कि अभी हर जगह बना हुआ है कि पकौड़ियाँ घर में ही बनती है, वो भी दाल की, काली दाल की, यानी कि उड़द की दाल की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो एंड करते करते बब्बू बेटा को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। मार्च लग गया नए साल की बधाई नहीं दे रही भाई, मैं बब्बू को दे रही भाई शादी की बधाई। और दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं कविता नेगी मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।